हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की हम वीडियो में गणित कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न संख्या 3 को बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। दोस्तों, ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे आपका साफ साफ बोला जा रहा है कि शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने दोस्तों यहाँ पे माना 0, -1, ये 0, -1, 2, 1 और ये 0, 3 वाले त्रिभुज। तो दोस्तों, यहाँ पे 0, -1 और 2, 1 और 0, 3 इन तीनों के शीर्ष से बनने वाले त्रिभुज को दोस्तों हमने यहाँ पे मान लिया है त्रिभुज ABC के शीर्ष है। मतलब दोस्तों, ये तीनों हमने माना है त्रिभुज ABC के शीर्ष है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जब हमने 0, -1, 2, 1 और 0, 3 को त्रिभुज ABC का क्या मान लिया है, शीर्ष। यानी दोस्तों, A का मान आपका ये हो जाएगा 0, -1 हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका जो है B का मान हो जाएगा 2, 1 हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका C का मान दोस्तों आपका हो जाएगा 0, 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा ये तीनों दोस्तों त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। ये तीनों दोस्तों त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। अब दोस्तों, हमारा क्वेश्चन में बोला गया है कि इन तीनों की सहायता से बनने वाला त्रिभुज दोस्तों ABC है, बन गया। अब दोस्तों की भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी कि दोस्तों ये जो त्रिभुज ABC है, इसकी भुजाओं के अगर दोस्तों हम लोग मध्य बिंदु को मिला दें, जैसे मान लीजिए दोस्तों AB के मध्य बिंदु को हमने माना है P, दोस्तों यहाँ पे BC के मध्य बिंदु को हमने माना है Q, और दोस्तों AC के मध्य बिंदु को हमने माना है R, और दोस्तों तीनों को हमने मिला दिया तो दोस्तों एक और आपका त्रिभुज बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे बोला है कि मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज। तो दोस्तों यहाँ देखिए, मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज आपका PQR है। दोस्तों यहाँ पे बोला है बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों जो PQR है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पे जो ये हमारा PQR है, इसका दोस्तों क्षेत्रफल हमें ज्ञात करके हमें जो दिए हुए त्रिभुज यानी कि दोस्तों ABC के क्षेत्रफल के साथ हमको PQR का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे PQR का दोस्तों हमें जो है निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमें दोस्तों यहाँ पे ABC का निर्देशांक पता है कि A का इतना है, B का इतना है। दोस्तों हमें यहाँ पे P का नहीं पता है, Q का नहीं पता है और हमें R का नहीं पता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग PQR का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। उसके बाद ही दोस्तों हम लोग PQR का जो क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। उसके बाद दोस्तों क्षेत्रफल निकालने के बाद हम लोग फिर ABC के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग जो है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी ज्ञात कर पाएंगे जब दोस्तों उसके निर्देशांक दिए रहेंगे। क्योंकि दोस्तों त्रिभुज का दोस्तों क्षेत्रफल का सूत्र दोस्तों आपका होता है 1/2 कोष्टक में x1 y2 - y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। दोस्तों ये सूत्र आप तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब आपको x1 x2 x3 y1 y2 y3 दिया होगा। और दोस्तों ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये दोस्तों हमें शीर्षों से मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम लोग दोस्तों सबसे पहले हम लोग P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों P जो है A और B के बीच में है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है P का निर्देशांक बराबर। तो दोस्तों यहाँ देखिए, P का निर्देशांक, तो दोस्तों जो ये P है वो जो AB के बीच में है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जिस फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं, वही फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो दोस्तों P एक मध्य बिंदु है AB का। तो दोस्तों मध्य बिंदु हमारा P है, तो P का निर्देशांक का सूत्र हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा में 2 y1 प्लस y2 बटा में दोस्तों आपका हो जाएगा 2। ये दोस्तों आपका मध्य बिंदु निकालने का सूत्र होता है, क्योंकि दोस्तों P जो है AB का मध्य बिंदु है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, P दोस्तों A और B के बीच में है। तो दोस्तों A और B से ही आपको x1 x2 y1 y2 लेना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, x1 का मान दोस्तों आपका हो जाएगा 0 प्लस x2 का मान दोस्तों ये आपका B से हम लोग लेंगे 2 को, और बटे में दोस्तों आपका 2 है तो 2 रखिए। फिर दोस्तों कामा आपका y1 का मान दोस्तों कितना हो जाएगा -1 प्लस दोस्तों y2 का मान दोस्तों आपका हो जाएगा 1।
और दोस्तों बटे में 2 है तो 2। अब दोस्तों 2 को 0 में जोड़ेंगे तो आपका 2 ही आएगा, और बटे में 2 है तो 2, कामा -1 से +1 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, 0/2। और दोस्तों यहाँ पे ये आपका 2 से 2 को काटेंगे तो एक बार में कटेगा, कामा 2 से 0 में भाग देंगे तो ये आपका 0 बार में जाएगा। यानी कि दोस्तों पी का निर्देशांक हमारा हो जाएगा 1,0। यानी कि दोस्तों हमारा ये इसका हमारा 1,0 हो गया। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों उसी तरह से हम लोग क्यू का निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है क्यू का निर्देशांक। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्यू का निर्देशांक बराबर दोस्तों सूत्र आपका वही होगा। क्यू का निर्देशांक निकालने के लिए भी आपको इसी सूत्र का प्रयोग करना है, क्योंकि दोस्तों क्यू जो है बी और सी के यानी दो बिंदुओं के मध्य है। तो दोस्तों 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक जब भी हमको निकालना हो आपको, तो दोस्तों यहाँ पे आपको x1 + x2/2 कर देना है, कामा y1 + y2 बटा में दोस्तों आपको 2 कर देना है। अब दोस्तों यहाँ देखिए x1 का मान दोस्तों आपका कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ आप देखिए क्यू का हमें निकालना है। क्यू दोस्तों बी और सी के बीच में है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग क्यू का अगर हमको निकालना है तो बी और सी से ही हमको x1 x2 y1 y2 हमको लेना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों आपका x1 का मान आपका हो जाएगा 2 + x2 का मान आपका हो जाएगा 0, बटे में दोस्तों 2 है तो 2 रखिए। फिर दोस्तों कामा y1 का मान दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, y1 का मान आपका हो जाएगा 1 + y2 का मान आपका हो जाएगा 3, बटे में दोस्तों 2 है तो 2 रखिए। फिर दोस्तों 2 को 0 में जोड़ेंगे 2 होगा, बटे में 2, कामा 1 और 3 को जोड़ेंगे 4, 4/2, 2 से 2 काटेंगे दोस्तों तो ये आपका एक बार में कटेगा, कामा 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में कटेगा। यानी कि दोस्तों क्यू का निर्देशांक आपको मिल जाएगा 1,2। यानी कि दोस्तों इसका हमें मिल गया 1,2। अब दोस्तों हम लोग जो है आर का निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर दोस्तों आर का आपको निर्देशांक निकालना है, अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर का निर्देशांक। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है आर का निर्देशांक। अब दोस्तों देखिए आर दोस्तों ए और सी के बीच में है। तो दोस्तों यहाँ देखिए मध्य बिंदु आपका आर हो जाएगा, ए और सी के मध्य में है आर। तो दोस्तों आर का निर्देशांक सूत्र आपका वही होगा x1 x2/2 कामा y1 + y2/2 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ देखिए x1 का मान आपका हो जाएगा 0 + x2 का मान आपका हो जाएगा 0, क्योंकि दोस्तों a और c से ही हम लोग x1 x2 y1 y2 लेंगे, क्योंकि दोस्तों a और c के मध्य में ही r है और जो r का हम लोग निर्देशांक ज्ञात करने, बटे में 2, कामा y1 का मान दोस्तों आपका कितना दिया है, y1 का मान आपका -1 है, फिर प्लस आपका दोस्तों y2 का मान आपका हो जाएगा 3 और बटे में दोस्तों 2 है तो 2। अब दोस्तों यहाँ देखिए 0 को 0 में जोड़ेंगे 0 होगा, बटे में 2, कामा -1 और +3 को जोड़ेंगे, 3 में से माइनस करेंगे 1 दोस्तों आ जाएगा 2, बटे में 2 बराबर 2 से 0 में देंगे 0 और 2 से 2 को काटेंगे तो एक बार में कटेगा। यानी कि दोस्तों आर का निर्देशांक हमको मिल गया, ये हमको मिल गया 0,1 हो गया। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब दोस्तों हमें यहाँ पे ए बी सी का तो निर्देशांक हमें पता ही है, फिर दोस्तों पी क्यू आर का भी हमें पता हो गया। अब दोस्तों ए बी सी का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद दोस्तों पी क्यू आर का ज्ञात करेंगे, उसके बाद दोस्तों त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल से हम लोग पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात किया है, यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ बोला है, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों इस क्षेत्रफल का दोस्तों मतलब ये है कि आपको पहले पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब आपको पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको पी क्यू आर को लेकर चलना पड़ेगा। तो दोस्तों लिखेंगे अब हम लोग अब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो दोस्तों पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको P का निर्देशांक चाहिए, फिर दोस्तों आपको Q का चाहिए, फिर दोस्तों आपको R का चाहिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए दोस्तों आपका ये जो है क्वेश्चन में आपका P का तो आपका मिल ही गया है, 1,0 है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको P का लिख देना 1,0। फिर दोस्तों उसी तरह से आप त्रिभुज में देख सकते हैं कि Q का आपको मिला है 1,2। फिर दोस्तों हमारा R का मिला है 0,3। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली सा अब दोस्तों किसी भी त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है उसके तीनों निर्देशांक पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको x1 निकालना है, फिर दोस्तों आपको x2 निकालना है, फिर आपको दोस्तों x3 निकालना है, फिर आपको y1 निकालना है, y2 निकालना है, फिर दोस्तों आपको y3 निकालना है। अब दोस्तों यहाँ देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 आपको इन्हीं तीनों निर्देशांक में से आपको निकलेगा। x1 का मान हो जाएगा 1, x2 का मान हो जाएगा 1, x3 का मान हो जाएगा 0। x1 x2 x3 ये वाला दोस्तों आपका y1 हो जाएगा, ये वाला आपको y2, ये वाला आपका y3 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग
इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी कि यहाँ पर लिखना आपको त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो दोस्तों यहाँ पे आपको त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो दोस्तों यहाँ देखिए क्षेत्रफल का यहाँ पे आपको सूत्र लिखना है। दोस्तों त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों ये हमने क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिया। अब दोस्तों इसी सूत्र में आपको इन सारे मानों को रखना है। ठीक है दोस्तों, x1 का मान दोस्तों आपका 1 है तो 1 रखिए, y2 का मान दोस्तों आपका 2 है तो 2 रखिए, माइनस y3 का मान आपका 3 है तो 3 रखिए, प्लस x2 का मान दोस्तों आपका 1 है तो 1 रखिए, y3 का मान आपका 3 है तो 3 रखिए, माइनस है तो माइनस, y1 का मान आपका 0 है तो 0 रखिए। फिर दोस्तों यहाँ देखिए प्लस x3 का मान आपका दोस्तों 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर दोस्तों y1 का मान आपका कितना है 0 है तो 0 है, माइनस y2 का मान आपका 2 है तो 2 रखिए। फिर दोस्तों कोष्टक को बंद कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा 1/2। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका 1 है तो 1 रखिए, यहाँ दोस्तों कुछ नहीं तो गुणा है, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो माइनस करेंगे उल्टा तो 1 आएगा, यानी कि 3 में से 2 को घटाएंगे तो -1 आएगा। फिर दोस्तों प्लस यहाँ दोस्तों 1 है तो 1 गुणे, 3 में से 0 गया 3 आएगा। फिर प्लस दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ दोस्तों 0 है तो 0 गुणे, 0 में से माइनस करेंगे तो नहीं होगा तो -2 ही आएगा आपका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अब आपको कोष्टक हल करना है। 1/2 कोष्टक में दोस्तों पहले हम लोग गुणा करेंगे, माइनस है तो माइनस, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 होगा, प्लस 1 3 हो जाएगा 3, प्लस गुणे माइनस हो जाएगा माइनस, 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 ही होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 1/2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये -1 है और -0 है तो ये -1 और -0 -1 ही होगा, प्लस 3 है तो 3। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका हो गया 1/2, यहाँ दोस्तों कुछ नहीं तो गुणा, 3 में से माइनस करेंगे 1 दोस्तों आपका हो जाएगा 2, क्योंकि दोस्तों 3 में से माइनस करेंगे 1 आपका हो जाएगा 2, 2 से 2 काटेंगे दोस्तों आ जाएगा आपका 1। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमें दोस्तों मिल गया। यानी कि दोस्तों जो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला था इस क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों इस क्षेत्रफल का मतलब दोस्तों ये है कि दोस्तों जो हमने त्रिभुज ए बी सी में हमने त्रिभुज पी क्यू आर बनाया था उसी का जो दोस्तों क्षेत्रफल पूछा गया था वो हमें अब निकल गया है। लेकिन दोस्तों अभी ये हमारा पूरा नहीं हुआ है। अभी दोस्तों हमें जो है दिए हुए त्रिभुज ए बी सी का भी क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद दोस्तों इसका हमें उससे अनुपात निकालना पड़ेगा। अब चूंकि दोस्तों हमने यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का निर्देशांक पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही था, ए बी सी का निर्देशांक आपको दिया था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए 1/2 है तो 1/2, x1 दोस्तों आपको लेना है ये 0 हो जाएगा। फिर दोस्तों y2 आपको ले लेना है ये 1 हो जाएगा, माइनस y3 दोस्तों आपका ये हो जाएगा 3, ये दोस्तों आपका y1 है, ये आपका y2 है, ये आपका y3 है, ये दोस्तों आपका x1 है, ये वाला आपका x2 है, ये वाला आपका x3 है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस करिए। x2 का मान दोस्तों आपका कितना दिया है तो दोस्तों यहाँ देखिए x2 का मान आपका 2 हो जाएगा। फिर दोस्तों y3 का मान आपका हो जाएगा 3, माइनस y1 का मान दोस्तों आपका हो जाएगा माइनस। दोस्तों हमें यहाँ पे हमारा सूत्र में भी माइनस होता है और दोस्तों y1 का मान भी माइनस में दिया, तो दोस्तों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, y1 का मान दोस्तों यहाँ पे 1 रख दीजिए। फिर दोस्तों प्लस x3 का मान दोस्तों कितना है तो दोस्तों यहाँ देखिए x3 का मान आपका हो जाएगा 0। फिर दोस्तों आपको y1 का मान रखना है, y1 का मान दोस्तों -1 है, माइनस y2 का मान दोस्तों यहाँ पे आपका 1 है तो 1 हो गया। फिर दोस्तों कोष्टक बंद। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा 1/2, 0 है तो 0। फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा, 1 में से घटाएंगे 3 नहीं घटेगा तो -2 आ जाएगा। फिर दोस्तों प्लस 2 है तो 2 गुणे 3 और 1 हो जाएगा 4। फिर दोस्तों प्लस 0 है तो 0। फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा है, -1 और -1 हो जाएगा -2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए 1/2 कोष्टक को हल करेंगे, 0 का गुणा -2 में करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस 2 चौके दोस्तों हो जाएगा 8, प्लस 2 0 का गुणा -2 में करेंगे 0 ही होगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका हो गया 1/2। फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है, 0 को 8 में जोड़ेंगे 8, फिर दोस्तों 8 को जोड़ेंगे 0 में तो 8 ही होगा। ये हो गया आपका 2 चौके 8। यानी दोस्तों ये हमारा आ गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। दोस्तों त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दोस्तों हमें मिल गया 4 वर्ग इकाई मिल गए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन में बोला गया है, अब दोस्तों हमें यहाँ पे करना ये था कि हमें दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर का अनुपात निकालना है। यानी कि दोस्तों त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल से हमको अनुपात निकालना था त्रिभुज पी क्यू आर से, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि इस त्रिभुज का, यानी कि जो दोस्तों हमारा त्रिभुज पी क्यू आर था, इस त्रिभुज का दोस्तों हमें जो ए बी सी के क्षेत्रफल से हमें जो अनुपात निकालना था। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमने जो ए बी सी को लिख दिया है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल संबंधित त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो दोस्तों यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दोस्तों कितना आया है, 4 आया है। फिर दोस्तों संबंधित त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल दोस्तों कितना आया है, 1 आया है। ये दोस्तों आप जो है देख सकते हैं। यानी दोस्तों
दोस्तों 4 संबंध एक, यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। और दोस्तों त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल पूछा था तो वो आपका हो जाएगा 1। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।